मैं संजय ठाकुर, युवा प्रकोष्ठ गाजियाबाद की तरफ से आज परम पूज्य गुरुदेव बंदेव माता जी की पवित्र धरती शांति कुंज हरिद्वार में मैं उपस्थित हूँ। अभी सजल श्रद्धा प्रकट प्रज्ञा के सामने मैं कुछ नए युवाओं के साथ बात करना चाह रहा हूँ। आप कहाँ से आए भाई साहब? मेरा नाम कृष्णा है, मैं यूपी से आया हूँ। यूपी तो बहुत बड़ा है। यूपी में संभल से। संभल से आए। क्या करते हैं आप? मैं अभी एमए का छात्र हूँ। एमए में कौन सा सब्जेक्ट? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस जी। तो पॉलिटिकल और अध्यात्म में कहाँ मैच कर रहा है? जी सर, मैं आध्यात्मिक से अपने जो अंदर कुविचार हैं वो अंदर घुसे हुए हैं उनको निकालना चाहता हूँ और फिर उसके बाद में समाज सेवा करना चाहता हूँ। तो अंदर जो कुविचार घुसे हुए हैं जी, तो उसको कैसे निकाल रहे हैं आप? जी गुरुदेव का साथ बढ़ के यहाँ आया तो मेरा जो है ना एक गुब्बारा होता है, गुब्बारे में हवा नहीं होती है। जब गुरुदेव ने यहाँ के गुब्बारे में हवा भर दी है। अच्छा। और फिर एकदम यहाँ से निकलने के बाद हम गुब्बारे की तरह उड़ने लगते हैं, उनके विचारों को फैलाने लगते हैं। तो इसी प्रकार से साधना करके और जप करके ध्यान करके मैं अपने विचारों को, अपनी शक्ति को उत्पन्न कर रहा हूँ। कुछ लोग युवा यहाँ तो आते हैं, गुब्बारा में तो हवा भर जाती है अध्यात्म की, लेकिन जैसे गेट से बाहर निकलते हैं फिर धीरे 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 वो गुब्बारे का हवा निकलने लगता है। ऐसा होता है तो हम उसके लिए इसका क्या कारण है? जी वो समाज है, समाज में अंदर बाहर जाएंगे ना आपको देखेंगे अरे कुर्ता पहन रखा, पंडित जी हो गए आप, इतना पढ़े लिखे इस भेष में क्यों रह रहे हैं? तो इन चीज़ों से तो हम दूर करना है ना, गुरुदेव के साथ पढ़ के। गुरुदेव कहाँ कहा है कि हमें कुर्ता पजामा पहन के ही पीला कपड़ा पहन के ही आध्यात्मिक चेतना होगी? गुरुदेव ने नहीं कहा है, लोग सोचते हैं। लोग सोचते हैं हम नहीं पहनेंगे, हम तो जींस पहन के ही घूमेंगे, लेकिन अपनी आध्यात्मिक चेतना को विकास करेंगे। यस, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें आपका गुब्बारा का हवा न निकले, इसके लिए हमें संकल्प लेना पड़ेगा। आपने क्या संकल्प लिया? जी मैंने यही संकल्प लिया क्या मैं जितना भी एजुकेशन अच्छे से पढ़ के और गुरुदेव के साहित्य को अध्ययन करके और मैं जन जन तक पहुँचाऊँगा। अब जन जन तक पहुँचाने से पहले आप एक संकल्प अपने सामने अपना बताइए, क्या आपने संकल्प लिया यहाँ से? जी मैंने ये संकल्प लिया है कि जो शादियाँ खर्चीली शादियाँ होती हैं, सबसे पहले मैं बिना दहेज की शादियाँ करूँगा। गुड। बोली गायत्री माता की जय, या कि भगवान की जय। और दूसरा है कि गांव में उससे अशिक्षित लोग हैं, उनको शिक्षा की वैल्यू, विद्या क्या होती है, शिक्षा क्या होती है, इनको मैं अब गुरुदेव के साहित्य को पढ़ के उनको समझाऊंगा। ये चाहता हूँ कि हर जन तक, हर बच्चा, हर वो युवा गुरुदेव का साहित्य को पढ़े और अपने जीवन में प्रकाश दीपक की तरह उजाला करे। ये चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा बात करके। देखिए इसमें नए युवाओं में इतना जोश है, परम पूज्य गुरुदेव की ये जो महाकाल का घोंसला है, जैसे इस घोंसला में कोई प्रवेश करता है उसकी चेतना जागृत हो जाती है। यदि चेतना आपकी जागृत हो गई, निश्चित रूप से आपके व्यक्तित्व का परिष्कार होने लगता है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा व्यक्ति में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण। व्यक्ति का परिष्कार जब होगा तभी हम एक आदर्श परिवार का निर्माण कर सकते हैं। आदर्श परिवार के निर्माण के बाद हम निश्चित रूप से हमारा आदर्श समाज बनेगा, निश्चित रूप से हम फिर एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने बहुत पहले घोषणा कर दी है कि यह 21वीं सदी उज्जवल भविष्य यह निश्चित होकर रहेगा। मैं संजय ठाकुर, युवा प्रकोष्ठ गाजियाबाद से बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। धन्यवाद।